सुबह उठे तो उसका ये साइकिल सारा दिन रोटेट हो रहा है, शुक्राने का हर चीज में उसको धन्यवाद ही नजर आता है, ग्रेटिट्यूड ही नजर आता है। सो गुड एक्सपीरियंस। जब शुक्राना करने बैठे ना तो रात को लगा कि एक एक बूंद, एक एक स्टेप का शुक्राना निकल रहा था अंदर से। हाँ जी। बिस्तर पे बैठने का शुक्राना, बेड का शुक्राना, कारपेंटर का शुक्राना, ऐसे लगा कि पूरा यूनिवर्स वननेस नजर आया एक्चुअल में ना। यस, यूनिवर्स ने हमें इतना अबंडेंस में दिया है, इतना अबंडेंस में दिया है कि हम अपने बिजी शेड्यूल में उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते कि हम उसको 2 मिनट रुक करके देखें। जैसे ही हम समय निकालना शुरू करते हैं और अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, अपने आप को सब चीजों से हटा के 2 मिनट के ब्रेक पर लेकर के आते हैं, तो हर चीज में, जो भी चीज मेरे सराउंडिंग्स में है, जो भी रिलेशंस मेरे सराउंडिंग में है, सब चीजों के लिए कृतज्ञता ही निकलती है कि वाओ मेरे पास तो ये भी है, वाओ मेरे पास तो ये भी है। इतने वर्षों से मैं उसको क्यों नहीं देख पाई, क्योंकि हमने अपने बिजी शेड्यूल में उन नियमतों को देखना शायद बंद कर दिया। हम बस भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। रुक के स्टॉप, पॉज, लुक हमने नहीं किया, है ना। तो ये बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है कि हम स्टॉप करें, पॉज करें अपने आप को और देखें कि नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है और उसका हम शुक्राना करते जाएं। तो थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सब लोग का स्वागत इस ग्रुप में और धन्यवाद इस ग्रुप से जुड़ने का, इस यात्रा पे एक साथ चलने का। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। रचना जी, हमें समझाने वाला कोई नहीं मिला था अब तक। अच्छा। यस, इस राह पे चलाने वाला कोई नहीं मिला था, वो आप मिल गए। मधु मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे ऊंचा जी कह रहे थे ना कि भाई हमने बेड का शुक्राना, तो मैं जैसे कई बार इनको कहती हूँ कि बेड जो है वो मेरी शादी का, अब तक मैं उसी को चला रही हूँ। तो मैं कहती थी ये मेरे फादर का दिया हुआ है, तो शुक्राना हमने कभी नहीं किया था ना। हाँ जी। वो आपने हमें सिखाया। ऐसी सोच आई थी मन में, बिल्कुल। तो हम शुक्राने करते रहें और हम जितने शुक्राने यूनिवर्स को भेजेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उतने ही शुक्राने हमारी तरफ आएंगे। और जो हमने पहले दिन में डिजायर्स लिखी है ना, पता नहीं वो शुक्राने हमारे उस तरफ कब फ्लो होने शुरू हो जाएंगे और कौन सी डिजायर हमारी कब पूरी हो जाएगी, हमें उस बात का पता भी नहीं चलेगा। और हम उस दिन कहेंगे वाओ ये तो मैजिक हो गया, मैंने कॉपी में लिखा था और वो चीज मेरे सामने आ गई। ठीक है, ये सब जो हमने 0th डे पे काम किया, हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाने का काम किया, वो वास्तव में हमने इसलिए किया कि मुझसे पता तो हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बात मालूम तो हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो उसको लिखने का पर्पस ये था कि हम ग्रेटिट्यूड की यात्रा पे निकल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड करने चाह रहे हैं। जब हम शुक्राने भेजते हैं, उन शुक्रानों से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पास शुक्राने, हमारे पास वैभव, हमारे पास स्मृति वापिस लौट करके आती है। और उससे हमारी कौन सी डिजायर कब पूरी होगी, ये अचानक से हमारे सामने प्रकट हो जाती है और हमें लगता है वाओ ये तो मैजिक हो गया। बट उस मैजिक के पीछे ये वाला लॉजिक है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो नहीं, वीडियो कॉल प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। और एनी अदर शेयरिंग? यस, कोई पार्टिसिपेंट शेयर करना चाहते हैं कल उनका मैजिक रॉक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैजिक रॉक तो मैंने वही कंटिन्यू किया। दैट्स वेरी गुड, माय हैंड्स एंड ऑल। ओके, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं मैं उनसे जानना चाह रही हूँ उनका मैजिक रॉक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं करूं? मंजू शर्मा। हाँ जी करिए, बिल्कुल शेयर करिए। हाँ जी, सुनो, 2 दिन मैं आपके साथ 2 दिन पहले से ही जुड़ी हूँ, है ना। मैंने बुक तो 7-8 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन मैंने ना रिटर्न कुछ नहीं किया था।
हाँ जी। तो अब मैं रिटर्न कर किया है, और कल मैंने जैसे मैजिक रॉक से किया है, बातचीत की, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी वो बात सुन रहे हैं, मतलब ऐसा लगा मुझे। और वाकई मेरी बात सुनी। मैं 2 दिन से क्या था कि मेरी ना मेड आ नहीं रही, ये लॉकडाउन के चक्कर में सोसाइटी वाले आने नहीं दे रहे हैं उसको, पुरानी मेड को। तो मैंने अभी तक मेड भी नहीं रखी, तो मुझे ना 11:45 बजे तक काम करना मुश्किल हो रहा था। हाँ मैंने जी। मैजिक रॉक से कहा, भाई मुझे कल 10:30 तक मुझे फ्री कर देना। अच्छा और जी। मैं वाकई आज 10:30 बजे बैठ गई थी आराम से। तो गुड। मतलब मेरी विश उन्होंने पूरी की, मैजिक ओके। रॉक। चाहे सो कैसे दिस भी की हो, चाहे मैं जल्दी उठी हूँ, पर मैं अपने आप ही मतलब अब बड़ी खुश हूँ आज। सो दिस इज मैजिक। थैंक यू। दिस इज मैजिक। ओके। आई डोंट नो। आप दिस इज मैजिक। आप रात को ग्रेटिट्यूड देके सोए, हाँ आपने स्टोन से रॉक से अपनी विश भी की, और हाँ देखिए वो हो गया। मॉर्निंग हाँ में आपके साथ वो हो गया। हाँ। तो जो पूरा ये मॉर्निंग में घटना दिन आपके की साथ सारी घटी, बातें मैंने उनसे शेयर की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ मंजू जी, जो मॉर्निंग में ये घटना आपके साथ हुई, जो आपने इस एहसास का अनुभव किया कि अरे मैंने ऐसा कहा था, और मॉर्निंग में 10:30 बजे हाँ तक मैं फ्री हो गई। तो इस बात के लिए भी ना बहुत शुक्राने कीजिए, हाँ, अपने बहुत बहुत शुक्राने कीजिए, है ना। रॉक के धन्यवाद शुक्राने धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद। जितने शुक्राने। देखिए जो जादू हमारे साथ, जो मैजिक हम, जिस मैजिक का एहसास हम जिस दिन कर लेते हैं, या हम फील कर लेते हैं कि अरे मैंने सोचा था और ये ऐसा हो गया, वो रियली मैजिक है। हाँ, उस मैजिक को हम उस दिन अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें, और उस मैजिक के लिए बहुत बहुत शुक्राने और भेजते चले जाएं। जितना जो मैजिक एक दिन क्रिएट हो गया, उस मैजिक के लिए अगर हम और शुक्राने भेजते चले जाते हैं, तो हर दिन हमें और मैजिक दिखने शुरू हो जाते हैं। अगेन मैंने फिर से वही लॉ ऑफ अनीता से भी अट्रैक्शन। ये बात शेयर की थी। मैंने कहा कि 11:45 ना हमारे रिटायरमेंट लोगों के लिए जल्दी है बड़ी, क्योंकि अब हमें ना लेजी रहने की आदत पड़ गई है। मैंने फिर रात को सोचा, मैंने कहा पहले भी तो मैं 5 बजे उठती थी। हाँ जी। तो देखिए हम बहुत अपने आप बहुत को इस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मंजू जी। यहाँ पर मैं एक बात आपको और थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आपने कहा ना हमें लेजी रहने की आदत हो चुकी है हाँ ना। तो ये भी एक मतलब लेजी अगेन नेगेटिव फीलिंग का वर्ड है। ओके। अच्छा। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। हम चुस्त दुरुस्त हैं, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना। हाँ हम क्योंकि अपने आप को ही ना रोज ये बात कह रहे हैं, मैं लेजी हो गई हूँ, मैं लेजी हो गई हूँ, आपके मन में ना ये एहसास चल रहा है ना। बट आज आपने उस एहसास को अपने देख रॉक से लिया। कह के, हाँ रॉक से विश कह करके कि हाँ मुझे तो सुबह 10:30 बजे तक फ्री करना है, तो हाँ आपने आज अपने उस लेजी, जो आप बार बार कह रहे थे हम रिटायर हो गए, हम लेजी हो गए, तो ये शब्द जो है ना, ये थोड़े से हम इनको परिवर्तित करें कि हम चुस्त हैं, हम अपने सब काम समय से पूरे कर रहे हैं। ठीक है। देन ओके। वी विल सी द मैजिक। क्योंकि हम थैंक यूनिवर्स को लेजी भेज रहे हैं ना, तो यूनिवर्स हमें और लेजी बना देता है। ठीक है मंजू जी। हेलो हाँ जी। हेलो, नमस्ते रचना जी। नमस्ते जी। हेलो, हाँ जी। सबको नमस्कार। अच्छा, अगर हम यहाँ लेजी वर्ड ना यूज करके अगर रिलैक्स मूड में रहते हैं तो कैसा रहेगा? हाँ ठीक बहुत है या अच्छा, नहीं? बिल्कुल ठीक है। आप वी आर रिलैक्स, वी आर रिलैक्स। ओके। राइट। ऐसे ऐसे ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं वी आर ऑलवेज बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। तो बिजी की जगह हम अपने माइंड में ये फॉर्म कर दें, आई एम इजी, आई एम इजी, आई एम इजी। तो देखिए वो बिजीनेस हमारी किस में चेंज हो जाएगी, इजीनेस में चेंज हो जाएगी। ओके। तो बिल्कुल। पॉजिटिव वर्ड्स हम सर्च करने शुरू करें अपने लिए। जितने जो हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उनको हम पॉजिटिव में चेंज करें, तो वैसे ही ऑरा चेंज हो जाएगा। और यूनिवर्स के पास जब पॉजिटिव ऑरा वाले वर्ड्स जाएंगे, तो अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, और वो हमें वही भेजेगा। हम रिलैक्स रहेंगे, कूल रहेंगे, और काम तो हम अपने कर ही रहे हैं।
वो हम एक बिजी कह करके आई एम बिजी आई एम बिजी आई एम बिजी कह करके काम तो हम तब भी कर रहे होते हैं, बट उन कामों में क्या हो जाता है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है। बट जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं आई एम बिजी आई एम बिजी आई एम बिजी, तो क्या होना शुरू हो जाता है कि माइंड अफर्म करना शुरू हो जाता है। काम आप सारे वही कर रहे होते हैं, आपके कामों में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कमी हो जाती है, क्योंकि आप अगर कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपने पूरी करनी ही करनी है। ओके, काम हम सभी करते हैं, बट हम कूल माइंड होकर के और इजी होकर के अपने सारे काम, जिसको कहते हैं ना सहज भाव से, हम अपने सारे काम खत्म कर देते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर थैंक यू। तो ये हम सब अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढें। ओके, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये शब्द मुझे थकावट दे रहा है, ये शब्द मुझे परेशानी दे रहा है, तो उसके लिए कोई पॉजिटिव वर्ड सब ढूंढें, क्योंकि ये सबकी लाइफ में अलग अलग अपने अनुभव होंगे सबके, उन्होंने उन्हीं अनुभवों से अपने पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढना है। जैसे ही हम पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ जाते हैं, हमारे सब तरफ जो है ना वो फिर पॉजिटिविटी अपने आप क्रिएट हो जाती है। जहाँ हम डिसइंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, वहां पे हमें फिर हर चीज से डिसइंटरेस्ट मिलता है। जहाँ पे हम बोरियत दिखाना चाहिए, यार बड़ी बोर चीज है, तो फिर क्या होता है, हमें सारे दिन में सारी चीजें बोर ही लगने लग जाती है, सब बोर 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 बोर। तो ये हम सबके ऊपर है कि हम जो भी स्थिति या सिचुएशन या पर्सन आ रहा है उसके लिए हम कैसा सोच रहे हैं, ये सब हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। सो इट्स ऑलरेडी 11:05। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। आज हमारा बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, जादुई संबंध। और जो हमारा आज का टॉपिक है, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप लोग जिस दिन घर पे बिल्कुल अकेले होते हैं तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल अकेले हैं आप घर पे, बताइए कौन, कोई भी एक जना बताइए, आप जिस दिन घर पे अकेले होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हेलो, हाँ जी, नमस्कार रचना मैम। नमस्ते। हाँ जी, सुमिंदर है। हाँ जी, कभी कभी वंस इन अ वाइल हो तो अच्छा लगता है कि अपने लिए स्पेस मिल रहा है, अपने लिए टाइम मिल रहा है, कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं कि फ्रिक्वेंटली। ओके, कभी कभी हो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। कभी कभी अच्छा लगता है। अच्छा गुड। लगे। वो किस लिए अच्छा लगता है आपको? कि आपको अपने लिए स्पेस मिल रहा है, अपने लिए टाइम मिलता है, स्पेस मिलता है, जो चाहे अपने हिसाब से जो भी करना है, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। बच्चे तो फिर थोड़ी देर में मम्मी ये खाने को दे दो, जो और काम रहते ही है, उस टाइम फिर थोड़ा सा लगता है कि भी हाँ, वंस इन अ वाइल, नॉट ऑफन, कभी कभार। ओके, हाँ जी, कोई और शेयर करेंगे कि जिस दिन आप अकेले घर पे होते हैं आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा, और मान लीजिए कि आप 15 दिन के लिए घर पर अकेले हैं, तो कैसा महसूस होगा? मैडम बहुत बोर हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं आएगा करने के लिए। हाँ जी, कुछ काम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रौनक तो सब अपनों से ही है। हाँ जी, कोई 15 दिन में तो छटपटा जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल छटपटा जाएंगे हम। वेरी गुड। हाँ जी, और बताइए। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के अनुभव सुन के मुझे। देखिए, एक दिन अगर हम अकेले हैं तो हमें लगता है कि वाह, मुझे अपने लिए स्पेस मिल गया, मैं अपने सारे काम कर लूं, है ना। पर अब जैसे ही मैंने बोला कि अच्छा बताइए आप 15 दिन घर पे अकेले हैं, तो हमें कैसा लगेगा? नहीं, 15 दिन तो इट्स नॉट एंजॉयबल एक्सपीरियंस। 15 नहीं दिन तो है। मैं तो सो ही नहीं पाऊंगी। अरे मैम, मन ही नहीं लगेगा फैमिली के बिना, तो मुझे रहना ही इम्पॉसिबल है। ओके, फैमिली के बिना रहना इम्पॉसिबल। और रचना जी, उन 15 दिनों में क्या होने वाला है कि जैसे कई बार हमें किसी अपने से कोई कंप्लेंट होती है घर में, बच्चे से है, हस्बैंड से या किसी से है, लेकिन 15 दिन में ना वो सारी भी गायब हो जानी है हमारे मन से ऑटोमेटिक। नहीं यार, वो जैसे भी बढ़िया घर में वापस सब आ जाए। हाँ जी, हाँ, देखो हमें 15 दिन में हमें एहसास होना शुरू हो जाएगा उनकी जो लोग मेरे चारों तरफ हैं, उन लोगों की मेरी जिंदगी में क्या मायने है ना।
हाँ वो लोग मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं अगर 15 दिन मुझे अकेले रहना पड़ जाए तो। बिल्कुल हाँ अकेले। जी अच्छा बिल्कुल। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। हाँ जी। मान लीजिए कि मैं सृष्टि में अकेली ही रह रही हूँ, तो क्या होगा बताइए। ये मान हो ही लीजिए अब नहीं सकता, सृष्टि में मैं ये अकेले हो ही नहीं सकता। नहीं, मान लीजिए, कल्पना करिए कि आप सृष्टि में अकेले हैं। हो ही नहीं सकता। नहीं 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 सकता। नहीं मैम, मतलब जीना तो मतलब इम्पॉसिबल है, फिर तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब अगर हमारे पास हमारे Yes. अपने नहीं है या हाँ। मतलब लोग ही नहीं है, सो वी कैन नॉट सर्वाइव। मतलब अकेले अकेले पागल हो जाएंगे, मतलब कुछ है ही नहीं करने के लिए, मतलब क्या करोगे आप। ओके, पागल हो जाए। नहीं है सच में, इट बिल्कुल विल बी लाइक अ क्रेजी। पनिशमेंट, इटर्नल पनिशमेंट। रचना जी, उस टाइम पर भी हम हो सकता है कि नेचर के साथ जो है अपनी बातें, जैसे आपने हमें एक जादुई पत्थर से ही बात करना सिखा दिया है, तो हो सकता है कि हम नेचर में जो चीजें हमारे आसपास हैं उनसे बातें करें और Okay. पॉजिटिविटी पर करते करते उसकी नहीं, भी ये कोई तो हमने अब लिमिट है। सीखा है ना। तो वापस आ जाए। नहीं नहीं, वही। पर उसकी भी एक लिमिट है। एक एक हाँ करके बात कीजिए। हाँ जी, ताकि सबको बात पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बात तो हम करेंगे आसपास की चीजों से, लेकिन हम वापस फिर रिप्लाई भी तो चाहते हैं ना कहीं समय से रिस्पॉन्स भी कोई आए, जवाब भी आए, है ना। वो तो मिलेगा नहीं, तो फिर एक तरह से तो पनिशमेंट और वाला हिसाब भी हो जाएगा, है ना। हेलो मैम, as simple as that, we cannot survive without our families or without any human being. यस। सुनो, ऐसा है। हाँ, हाँ जी, अगर हम बोलिए, आप बोलिए। अकेले होंगे ना तो हाँ जी। हम लोगों को पता, मतलब फैमिली का पता ही नहीं लगेगा। तो हम ना अपने आप में ही बिजी रहेंगे, अपने आप में ही कैसे भी कुछ करके ना, ऐसा नहीं है तब हम खुश नहीं रह सकते हैं, जो जबकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है फैमिली का। हम अकेले रहेंगे तो हमारे को एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज का, तो कि फैमिली के साथ रहने से क्या होता है, तो हम उसी में ही मस्त रहेंगे। तो आप हेलो। हाँ जी। देखो, मैन इज अ सोशल एनिमल एंड विदाउट सोशल लाइफ, लाइफ इज नथिंग। लाइफ इज नथिंग। हाँ हाँ। तो आप सब लोगों का व्यू है कि रिलेशंस होने चाहिए। यस, है है ही, ना। होने तो संबंध होने चाहिए ना। बिल्कुल होने चाहिए रचना मैडम। बिल्कुल होने चाहिए। हाँ ठीक है, जी। संबंध होने चाहिए। ओके। और अगर हम सृष्टि पे सिर्फ एकमात्र प्राणी हैं, अकेले प्राणी हैं, तो आप देखिए ना, हम लोगों की नेचर क्या है कि हम कुछ भी करें उसको कोई देखने वाला हो। अगर मैं पेंटिंग बना रही हूँ तो उसको कोई देखने वाला तो हो, नहीं तो वो किसके लिए बनाई मैंने पेंटिंग। आप देखते हो कि एक दो दिन अगर आपके घर में आप या अकेले होते हो तो आपका खाना बनाने का भी मन नहीं करता, है ना। आप कहते हो जो है हम वही खा लें। ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ, होता है। हाँ बिल्कुल तो हाँ जी। क्या, बिल्कुल। तो ये क्या है कि हम लोग अकेले, हम ये चाहें ना कि हम अकेले रह सकते हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते। हमें संबंधों के साथ रहना है। हमें संबंधों के साथ रहना है। अभी सुन लो, जैसे आप बालिका ने कहा कि 15 दिन। मैं कह रही हूँ अभी नहीं रह सकते ना रचना मैम। अगर हम पूरे से अकेले हो तो हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है कि संबंध क्या चीज है। हाँ जी, अगर हमें पता नहीं कि संबंध होते क्या है, ये बात कहना चाह रहे हैं ना, है ना। हमें अगर मालूम हाँ ही नहीं, मैं सिर्फ एक ही प्राणी हूँ पृथ्वी पर, हाँ सिर्फ हाँ एक ही प्राणी हूँ पृथ्वी पर, हाँ, तो भी तो मेरे को ये सब चीजें चाहिए ना। हाँ। तभी वो तो पृथ्वी पर अगर मैं अकेली भी हूँ तो भी तो मुझे नेचर चाहिए साथ में। हाँ, नेचर नेचर तो साथ में होएगी। हाँ जी। नेचर के बिना तो कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। यस यस। तो नेचर भी तो हमें सुंदरता दे रही है ना। बिल्कुल नेचर हमें बिल्कुल सुंदरता दे रही है, बहुत बिल्कुल सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं अपने मैजिक रिलेशंस की। ओके, अपने संबंधों के बारे में आज हम इस यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसे हमने अभी कहा कि हम 2 दिन या 15 दिन, 2 दिन तो चलो फिर भी हम घर में अकेले रह लेंगे, पर अगर 15 दिन अकेले रहने की नौबत आ जाती है तो हमें अपने सारे संबंध में जो संबंधों की अहमियत है वो हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। और हमारी जो शिकायतें उनके लिए होती हैं, वो शिकायतें
समाप्त होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम 15-15 दिन अलग रहें और हम उन संबंधों को समझें कि वो संबंध हमारे लिए कितने मैजिकल हैं, है ना। हमें तो हमेशा ही साथ रहना है। साथ रहते हुए हम सब साथ में रहें घर में, और हम साथ रहते हुए, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जिनका फोन बज रहा है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हम एक परिवार में साथ रहते हुए अपने संबंधों को कैसे जादू में परिवर्तित करते हैं। जादू में मतलब बहुत मैजिकल रिलेशन हो जाए। हम सभी परिवार में जितने भी सदस्य रह रहे हैं उन सब में आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम, कंपैशन, एम्पैथी, ये सारी फीलिंग क्रिएट हो जाए। आज हम इस चैप्टर से इस बात को सीखेंगे कि हम कैसे साथ रह करके अपने संबंधों को मजबूत, सुखद, आनंददायी और उनको हर पल जीने वाला, उनको हर पल मौज मस्ती से जीने वाला किस प्रकार बना सकते हैं। हर संबंध मेरा जीवित रहे, मतलब मैं उसको, हर संबंध को एंजॉय करूं, हर संबंध में खुशियां भर दूं, हर संबंध से मुझे खुशियां प्राप्त हो, हर संबंध में मैं सम्मान भर दूं और हर संबंध से मुझे सम्मान प्राप्त हो। तो आज इस सुंदर से चैप्टर में हम ये बात सीखेंगे कि कैसे हमें अपने संबंधों को जादू में परिवर्तित करके सुंदरता से उस संबंध को हमने भर देना है, खुशियों से उस संबंध को हमने भर देना है। तो आज हमारे लिए रीडिंग कर रहे हैं अंजू मेहरा। आप ऑनलाइन हैं अंजू मेहरा? रचना जी, एक छोटी सी बात। हाँ जी। ये संबंध नहीं होते तो आप हमें नहीं मिलते, और इसके बाद इतना बड़ा ग्रुप हमें नहीं मिलता प्यार भरा। हाँ जी, ये तो बात है इसलिए कि हम सब यहाँ पर मिले हैं। हम अपने इन संबंधों को भी मजबूत बनाएंगे। ओके, और आज हम अपने परिवार के संबंधों को मजबूत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक परिवार में जन्म लिया, उसके बाद हम एक और परिवार से जुड़े। ओके, तो उन संबंधों को किस तरीके से हमने मजबूत बनाना है, आज हम उन संबंधों को मजबूत बनाने जा रहे हैं जो मेरे बिल्कुल समीप के हैं, जो हर समय मेरे चारों तरफ हैं। ओके, जिनके बीच में मैं रोज रह रही हूँ, जिनके बीच में मैं 24/7 रह रही हूँ, उन संबंधों को आज हम मैजिक क्रिएट करने वाले हैं उन संबंधों के अंदर। हाँ जी, अंजू मेहरा आप ऑनलाइन हैं? गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। स्टार्ट करिए रीडिंग। तीसरा दिन। हाँ जी, तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उससे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहीं कोई नहीं होगा, वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो देखा आपने, अगर आप दूसरे लोगों के साथ, एक सेकंड अंजू, देखा आपने अगर आप अकेले हैं तो कैसी स्थिति आपके सामने क्रिएट हो सकती है। सब जगह आपको एक जैसी लगेंगी, कहीं जाने का आपका मन नहीं होगा। ओके, यानी जीवन में कोई खुशी, कोई आनंद नहीं, अकेले हम पृथ्वी के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, बस ऐसी ही हमारी चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके बियॉन्ड हमारे पास कोई आनंद, कोई खुशी का एहसास नहीं होगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों में आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रही हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं।
तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। हाँ जी, तो एक बार सब अपना देख लीजिए, आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। तो अपने संबंधों को चेक करिए सब लोग कि आपका संबंध आपके घर में सभी लोगों के साथ किस प्रकार का है और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। अगर आप अपने संबंधों के लिए कृतज्ञता जाहिर करते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो आपका जीवन सच में जादुई ढंग से बदल जाएगा। संबंधों के लिए ग्रेटिट्यूड देना इज मोर पावरफुल एक्टिविटी, मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी। ओके, तो जितना हम अपने संबंधों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, शुक्राने की भावना देते हैं, क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं, जहां भी हम पहुंचते हैं, वो हमारे संबंधों की वजह से ही हम वहां पर पहुंचते हैं। हम वहां पर, आज मैं जहां भी हूँ, टीचर हूँ या आज आपके सामने बैठ के आपको ये पुस्तक के बारे में बता रही हूँ, यहाँ तक पहुंचने की यात्रा में सभी लोग मेरे जीवन में आए। सब लोग, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे ये पढ़ना लिखना सिखाया, उसके बाद और मेरे बहुत सारे संबंधी जिन्होंने मेरी समय समय पर मुझे ग्रो करने में मदद करी। सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करी है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, आज भी मैं ये आपको डिलीवर कर रही हूँ, तो ये मैं इस वजह से डिलीवर कर पा रही हूँ कि मेरे परिवार का मेरे साथ सहयोग चल रहा है। सब मुझे इस काम को करने में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम आज जो कुछ भी हैं, अपने संबंधों की वजह से हैं। अगर हमने अपने संबंधों में कृतज्ञता भर दी, तो मुझे सब चीज मैजिक से अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हाँ जी, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के फोन से आवाज आ रही है, म्यूट योरसेल्फ। तो देखिए, इस बात के बहुत सारे रिसर्च वर्क भी हुए हैं कि अगर हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो रिलेशंस हमारे कैसे हैं। जहां पर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड की भावना है एक दूसरे के प्रति, वहां पर रिलेशंस बहुत सुखद हैं। और जहां पर शिकायत की भावना है, चाहे वो शिकायत हमारे विचारों से जा रही है या हमारे शब्दों से जा रही है, वहां पर हमारे रिलेशन जो है वो कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, हम लोग परिवार में रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबकी सोच एक ही दिशा में चले। हम सब अलग इंसान हैं, हम सबकी सोच विचार करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो उससे क्या होता है कि हम हमेशा अपनी सोच से सोच रहे होते हैं और दूसरा अपनी सोच से सोच रहा है, और हम दोनों व्यक्ति अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें क्या लगता है कि वो व्यक्ति मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता, वो व्यक्ति मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता। हम लोग ना हमेशा उसमें रहते हैं कि उसको मेरे तरीके से काम करना चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ वो व्यक्ति मेरे तरीके से काम करे। अगर मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है तो वो व्यक्ति भी सुबह जल्दी ही उठे। अगर मेरी फास्ट स्पीड से करने की आदत है तो दूसरा व्यक्ति भी फास्ट स्पीड से काम करे। हम ना दूसरे व्यक्ति को हमेशा गलत ठहराने में लगे रहते हैं। ओके, ये क्या जा रहा है, हम उसको चाहे कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं,
पर ये एक शिकायत के रूप में जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने काम करने के तरीके को दूसरे व्यक्ति के काम करने के तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिजन इज अगेन द नेगेटिव एनर्जी। वो जा रही है और धीरे धीरे ये कंपैरिजन बढ़ता चला जाता है, और जब ये बढ़ता है वही यूनिवर्स से हमें वापस मिलना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि पहले एक शिकायत होती है और उसके बाद और शिकायत और शिकायत और शिकायत को हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं, और हमारे जो रिलेशंस है ना वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। सबको, जिसके लिए मैं कह रही हूँ उसको वाइब्रेशन तो जा रही है, चाहे मैं उसको बोल रही हूँ मुझसे या नहीं बोल रही हूँ, उसके पास मेरी वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं। तो इस तरीके से शिकायत का पैमाना बढ़ जाता है, और शिकायतें वापस जो मेरे अंदर भी पॉइजन भर रही हैं, और जिसके लिए मैं कर रही हूँ उसकी शक्ति को भी कमजोर कर रही है। तो दोनों तरीके से ये काम हो रहा है। मतलब मैं भी खुश नहीं हूँ, मैं भी उस संबंध में खुश नहीं हूँ, जहां पर मेरे लिए उस संबंध में द्वेष आ रहा है, घृणा आ रहा है, कंपैरिजन आ रहा है, जेलसी आ रही है। उन संबंधों में मैं भी खुश नहीं हूँ, और मैं उन सब चीजों को सोच सोच के अपने अंदर भी विष का प्रवाह कर रही हूँ, और जिन लोगों के लिए सोच रही हूँ ये सब चीजें, उनकी तरफ भी वो वाइब्रेशंस जा रही हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि अगर आपका एहसास कभी भी किसी भी समय किसी संबंध को लेके इस प्रकार का होता है, तो आपने एक शिकायत के लिए अगर 10 शुक्राने उस संबंध में भेज दिए तो आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 लोग घर में रह रहे हैं, किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई शिकायत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। अगर हम इस चीज का अनुभव कर लें, इस चीज की रियलाइजेशन कर लें, तो 10 ग्रेटिट्यूड दे करके हम अपने संबंधों को फिर से मजबूत बना सकते हैं, हमारे संबंध फिर से समृद्ध हो जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, वे आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएंगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुण के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हाँ जी, तो देखिए कितना अच्छा सूत्र हमें मिल रहा है कि अगर हम अपने हर संबंध के लिए, घर में हर व्यक्ति के लिए, उसकी अच्छी विशेषताओं के लिए, उसके अच्छे कार्यों के लिए जो उसने हमारे साथ किए, उनकी उन सब मदद के लिए जो उसने हमें समय समय पर दी, उन सब के लिए मन से कृतज्ञता देते रहते हैं, तो जो भी हमें उनसे छोटी छोटी शिकायतें होती है ना, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम तो उनमें कृतज्ञता ढूंढने में लगे हुए हैं, हम तो उनकी अच्छी बातों से सीख लेने में लगे हुए हैं, हम तो उनको अप्रिशिएट करने में लगे हुए हैं। देखिए जब हम अपने छोटे से बच्चे को भी ना बहुत अप्रिसिएशन देते हैं, वाह कितना अच्छा काम किया मेरे बच्चे ने, कितना अच्छा खेल करके आया, कितना अच्छा मम्मा की मदद करता है, वो एक गिलास भी पानी दे दे हम कहें वाह कितना अच्छा मम्मा की हेल्प करी, मम्मा को पानी पिलाया, देखिए बच्चा इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। और वो आपको आपको और आगे वैसे ही छोटे छोटे काम कर करके दिखाएगा। आप उन कामों को अप्रिशिएट करते जाइए, छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं पर आपको उसको करेक्ट भी करना है, तो उसको अप्रिसिएशन दे करके उसको करेक्शन में लेकर के आइए।
सो ये बहुत बहुत खूबसूरत प्रोसेस है कि जब हम एप्रिसिएशन मीन्स दिस इज अगेन द फॉर्म ऑफ गिविंग द ग्रेटिट्यूड। हम शुक्राने दे रहे हैं, उस बच्चे के शुक्राने दे रहे हैं, वाओ आज इसने इतना बढ़िया काम किया। अगर बच्चा मान लीजिए कोई गेम खेल करके आ रहा है, उस गेम में फर्स्ट भी आया, सेकंड भी आया, थर्ड भी आया या कुछ भी नहीं आया, तो भी उसको अप्रिशिएट कीजिए कि वाओ आप तो बहुत बढ़िया खेले, आप तो बहुत अच्छा खेले। देखिए उस आपकी ये अप्रिसिएशन उसको बहुत आगे लेकर के जाएगी। और इसी प्रकार अगर हम अपने संबंधों में शुक्राने, वो जो भी व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है उसको उसके लिए तहे दिल से शुक्राने, वाओ आप तो मेरी इतनी मदद करते हैं इस काम करने में, आप तो मेरे घर से बाहर जाने के बाद आप मेरे बच्चों को घर पर संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका खाने पीने का ध्यान रखते हैं। आपके लिए बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं बच्चों को घर छोड़ करके कैसे अपने काम पर जा सकती थी। जब हम ऐसे भाव अपने परिवार के अंदर शुक्रानों से भर देते हैं तो हम खुद तो खुश रहते ही हैं, खुद तो अपने मन को खुशी से भर देते हैं, और वही वाइब्रेशन हमारे पूरे परिवार में फैलती है और हमारे संबंध और मजबूत और समृद्ध हो जाते हैं। हाँ जी। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897-1975 लेखक और नाटककार। हाँ जी, देखिए शब्द बहुत एक सेकेंड, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन हो। यहाँ पे देखिए ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये संबंधों के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं अपने संबंध के अमूल्य खजानों के बारे में कॉन्शियस हूँ कि हाँ ये संबंध मेरी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं, तभी मैं अपने आप को वास्तव में जीवित समझूं, तभी मैं अपने आप को वास्तव में अलाइव समझूं कि हाँ ये क्योंकि मेरे पास खजाना है, और खजाना है तो खजाने से क्या मिलती है, मुझे हैप्पीनेस मिलती है। तो अगर मैं अपने इन अमूल्य खजानों के प्रति सचेत हूँ, कॉन्शियस हूँ, तो सच में मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी में जॉय और हैप्पीनेस को महसूस कर रही हूँ। ये कब होगा? जब मुझे अपने संबंधों के अमूल्य खजाने के बारे में पता होगा। हाँ जी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों को शिक्षकों ने किसका बज रहा है? प्लीज म्यूट योर फोन। हाँ जी अंजू, एक बार दोबारा से पढ़ दीजिए इसको। ठीक है, बस ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लूं। हाँ, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने की वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? हाँ जी, तो इस लाइन को एक बार सब सोचिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है कि जितने भी लोगों से दिन में आप मिलते हैं, ओके, और वो आपसे कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप जैसे भी हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप सोचिए, एक बार ये अनुभव कीजिए सबको कैसा लग रहा है। 30 सेकेंड्स के लिए इस बात का अनुभव कीजिए कि कैसा महसूस हो रहा है कि हम जितने व्यक्तियों से मिल रहे हैं और वो सब हमसे कह रहे हैं कि वाह मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप जैसे भी हैं मुझे आप पसंद हैं, आई लव यू।
देखिए कैसी फीलिंग का एहसास होता है आपके अंदर, फील इट। हाँ जी, कौन बताएगा, कौन शेयर करेगा, कैसा फील हुआ आपको ये सोच करके? यस, गिव मी वन आंसर, कोई भी एक व्यक्ति बताए। रचना मैम, ऐसा लगेगा कि हम वास्तव में दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छे प्राणी हैं। यस, हमें ये लगेगा कि अरे हमसे सब प्रेम करते हैं। ओके, अगर देखिए जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें सब ये बोले, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? अगर मैं ये ऐसा सोच रही हूँ कि हाँ मुझे सब लोग ये बात कहें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो देखिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है कि पहले दो, जो दोगे उसका सामान तुम्हारे पास वापस आएगा। तो संबंधों में ये नियम ना, हमारा ये नियम सब जगह लागू होता है, बट संबंधों में ये नियम संबंधों को खूबसूरत बना देता है। देखिए अगर जैसे अभी हमने 30 सेकंड फील किया कि जिन भी लोगों से हम दिन में मिल रहे हैं वो सब हमसे कह रहे हैं आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे आपकी ये बात पसंद है। ओके, तो ऐसी बातें मेरे जीवन में आकर्षित हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये सब सुन के। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जिन भी लोगों से मेरे घनिष्ठ संबंध हैं या जैसे भी संबंध हैं, थोड़ा एक दिन का संबंध है, 1 मिनट का भी मैं अगर किसी व्यक्ति से मिल रही हूँ तो वो भी मेरा एक कनेक्ट वहां पे बन जाता है। उन सब संबंधों के लिए अगर मैं अपना प्रेम भेजना शुरू कर देती हूँ, अपना कृतज्ञता भेजनी शुरू कर देती हूँ, तो यूनिवर्स मुझे उसी फॉर्म में उतना ही मुझे वापस करेगा। देखिए मैंने आपसे पुराने ग्रुप में मेरा एक बारी बात हुई थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी फोन बुक में बहुत सारे लोग हैं, है ना, हम, और वो किस लिए हैं, क्योंकि शायद कभी ना कभी हम उनसे कनेक्ट हुए, तो हम उन लोगों से बात करें और उनको धन्यवाद कहें, वाह आप मेरे से उस दिन मिले थे और आपने मेरे से 5 मिनट बड़ी अच्छी बात की थी, आपने 5 मिनट मेरे से इस विषय पर चर्चा की थी, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो ये प्रोसेस बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, कि उस व्यक्ति को लगेगा वाह मैं 5 मिनट के लिए मिला और इसने मुझे उस 5 मिनट के लिए इतने शुक्राने भर दिए, इतने शुक्राने दे दिए उस 5 मिनट की बातचीत के लिए। तो पहले हम देना शुरू करें, और हो सकता है कि उस व्यक्ति से आपका कोई कनेक्ट ही ना रहा हो, उसके बाद इतने सालों बाद फोन बुक में आपको नंबर दिखा और आपने उसको बोला, याद किया, उस व्यक्ति की खुशी देखिए, वो कहेगा वाह इसको इतनी 10 साल पुरानी बात याद है। उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी का अनुभव कीजिए, तो और आपका उससे फिर से कनेक्ट हो जाएगा, जो किसी वजह से क्या था, डिस्कनेक्ट हुआ था। तो ये संबंध इसी तरीके से काम करते हैं, हम पहले दें जो हम उन संबंधों से पाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि देना इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, और यूनिवर्स ने कहा कि कृतज्ञता दो और कृतज्ञता पाओ। ओके, आगे पढ़िए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन हम इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपने पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ जी, तो ये कल हमने ये असाइनमेंट पढ़ी थी कि हमें 3 रिलेशंस, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से बहुत क्लियर कर दिया है, कोई से भी 3 रिलेशंस आपने ढूंढ भी लिए होंगे,
उनकी फोटोग्राफ्स भी ढूंढ ली होंगी, और अगर नहीं कर पाए इसको तो आज अभी कर लेंगे। अपना सेशन खत्म होने के बाद वो 3 संबंध जिनको आप और अधिक और अधिक और अधिक मधुरता से भरना चाह रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ्स लेंगे। वो अकेले भी हो सकती हैं और आप उनके साथ भी हो सकते हैं, और उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। और कैसे देना है ग्रेटिट्यूड, उसका प्रोसेस हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, किस लिए, क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। हाँ जी, तो देखिए आज का खूबसूरत, 1 मिनट अंजू, आज का खूबसूरत अभ्यास हमें कैसे करना है। फोटोग्राफ्स आई थिंक आप सब लोगों ने ढूंढ ली होंगी, नहीं ढूंढी तो आज देख लीजिए। आपने बिल्कुल एकाग्र होकर के एक जगह पर बैठ जाना है। पहले एक व्यक्ति की फोटो लेनी है, उसको ध्यान से देखिए उस फोटो को। उस व्यक्ति में जितनी भी खूबियां, कोई सी भी खूबी, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और आप अपने तरीके से देखिए कि आपके उस व्यक्ति जिसकी भी फोटो आपके पास है उसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, किन किन चीजों को आपको उस व्यक्ति के साथ करने में एंजॉयमेंट मिलती है, उन सब की सूची बनाइए, ठीक है। और किन्हीं 5 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए उस व्यक्ति के प्रति। और फिर से एक बारी फोटो देखिए उस व्यक्ति की और धन्यवाद 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 इन शब्दों को दोहराइए और मन से, एहसास से इनको उस व्यक्ति से ऐसे कहिए जैसे कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये काम किया। ये उसका नाम लिखिए, क्योंकि आपने मेरे लिए ये काम किया। देखिए, कृतज्ञता करने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए हमें ये फर्स्ट चैप्टर में ही उसने सिखाया कि हमें क्यों जरूर बताना है। क्यों बताने से क्या होता है कि कृतज्ञता हमारे एहसास में आ जाती है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। जब आप एक फोटो के साथ इस काम को पूर्ण कर लें तो दूसरे संबंध की फोटो उठाइए और उससे देखिए और उसकी जितनी भी खूबियां, जितनी ढूंढ सकते हैं
उतनी खूबियों को ढूंढिए और 5 खूबियां जिनसे आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, जिनके लिए आपके मन से शुक्राने निकलते हैं, वो 5 खूबियों की लिस्ट बनाइए और उनको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हर सेंटेंस आपका इसी तरीके से शुरू होना चाहिए, धन्यवाद, उनका नाम, क्योंकि और क्या, इसलिए आप धन्यवाद उनका कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप घर पर ही हैं तो दिन में 3 बार आपने उस व्यक्ति की फोटो अलग अलग समय पर देखनी है और धन्यवाद कहना है। और अगर आप कहीं बाहर हैं, जॉब पर हैं, तो आप उसको, उन फोटोज को अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने ब्रीफ बैग में भी रख सकते हैं। और दिन में आपको ये क्रिया 3 बार दोहरानी है। आपने कृतज्ञता की जो सूची बनानी है, तीनों के लिए लिस्ट बनानी है, वो दिन में एक बारी एकाग्र होकर के अपना समय पूरा लेते हुए इस काम को करिए और एक साथ बैठ के ही तीनों व्यक्तियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए। उससे ये अभ्यास और अच्छा होता है, क्योंकि जब हम पहली बारी किसी व्यक्ति के लिए कृतज्ञता दे रहे हैं, फिर हम दोबारा दूसरे व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, तो देखिए पहले से दूसरे व्यक्ति की ओर जाते हुए हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर क्या हो गई, बढ़ गई वहां पर। ओके, और हम इतने दिनों 3 दिनों से जो हम अपने मॉर्निंग में उठ के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, उनसे हमें ग्रेटिट्यूड लिखने में एक खुशी का जो एहसास हो जाता है, वो खुशी का एहसास और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। और हम उन व्यक्तियों की जो भी उन्होंने हमारे लिए किया, या उन व्यक्तियों के जो भी गुण हैं, बहुत दयालु हैं वो, या बहुत हंसकर बात करते हैं, बहुत जॉली नेचर के हैं, उनके साथ आप घूमना बहुत पसंद करते हो, वो हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक कृतज्ञता के जोन में चले जाते हैं, हम एक प्रेम के जोन में चले जाते हैं। तो तीनों फोटोग्राफ्स के साथ आप इस एक्सरसाइज को एक ही समय पर बैठ करके करिए। इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिएगा कि 10 मिनट एक फोटो को लेकर के बैठ गए, उसके बाद घंटा बाहर कहीं आप काम में बिजी हैं, फिर दोबारा से उठाया आपने दूसरी फोटो को। इन रिलेशनशिप में सब लोगों का एहसास करने के लिए कि सब लोग मेरे जीवन में कितने मायने रखते हैं, उसके लिए मुझे अपने आप को एकाग्र होकर के बिठाना है और उन सब लोगों की जो मेरे जीवन में महत्व है, जो मेरे जीवन में इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के लिए मुझे ग्रेटिट्यूड देने हैं। तो आप लोग प्लीज इस एक्सरसाइज को एक पूरा आधा घंटा या 45 मिनट्स दे करके इस एक्सरसाइज को करेंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ जी, तो ये जो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। आप रोज अपने संबंधों में उतना ही उत्साह देखना चाहते हैं, उतनी ही खुशी देखना चाहते हैं, तो रोज रोज अपने परिवार वालों के लिए शुक्राने कहिए। जितने शुक्राने आप कहते जाएंगे रोज, उतने आपके ये संबंध और मधुर होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज हम आज सीख रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए है। आज तो वो हमें बता रहा है कि इस तरीके से हम अपने परिवार में रहने वाले सब सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके अपने संबंधों को कितना मीठा और कितना मधुर बना सकते हैं। ओके, और रोज ये प्रक्रिया करें। अगर हम रोज 5 मिनट अपने सदस्य जो भी जितने भी घर में है, 3 है या 4 हैं, उन सब के लिए शुक्राने 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 भेजें, तो देखिए पूरी कायनात जो है आपके संबंधों को इतना मधुर, इतना अच्छा बना देगी। और वही वाइब्रेशन पूरे घर में, खुशी की वाइब्रेशन आपके घर में फैली रहेगी। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए।
अंजू आपको आवाज आ रही है? यस, आप ऑनलाइन हैं? हाँ जी, आई थिंक उनका, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आ रही है? हाँ जी। हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। एक जादुई संबंध क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपनी 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी लिखें कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5, आज ही इन 3 तस्वीरें अपने साथ आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की और देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू अंजू, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आई होप एक्सरसाइज सबको क्लियर है कैसे करनी है हमें। सो इजी एक्सरसाइज है। तो आज हम अपने सभी संबंधों को में से 3 संबंध चुन करके उनको शुक्राने से भरपूर करेंगे और रोज भी हम इस एक्सरसाइज की शुक्राने देके अपने संबंधों को मधुर बनाते चले जाएंगे। हाँ जी, कोई क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज से कोई क्वेरी है आपकी तो आप जान सकते हैं। यस, हाँ जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कुछ जानना चाह रहे हैं? यस, कोई शेयरिंग, कोई क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी आ रही है, क्लियर है, वैसे तो सब कुछ क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सो वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। ओके, अच्छा, आज इस एक्सरसाइज को हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपने एहसास की भी बात कर रहे हैं कि हमारे एहसास अगर हैप्पीनेस के हैं, संबंधों में खुशी के हैं, तो हमें और खुशियां और खुशियां और खुशियां मिलती जाएंगी। आज इन एहसासों को महसूस करने के लिए कि एहसासों का हमारे संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम सब लोग शुरू कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ और ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि हमारे एहसास हमारे रिलेशनशिप पे कैसा प्रभाव डालते हैं। अच्छा, कल एहसास का मैंने एक चार्ट भेजा था सबको व्हाट्सएप पे, सबने चेक किया होगा उसको। उसमें हमारे एहसास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, एक गुड फीलिंग में और एक बैड फीलिंग में। यानी अगर किसी से बात करते समय मेरे को प्यार की फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, फ्रेंडशिप की फीलिंग आती है, मैं जॉय फील करती हूँ, या उसके प्रति मेरा कंपैशन है, हैप्पीनेस है, मैं उसके साथ सेलिब्रेशन मोड में रहती हूँ, या मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये सारी की सारी फीलिंग्स जो है ना, ये गुड जोन की फीलिंग है। इनको हम गुड फीलिंग्स कहते हैं। इसके विपरीत
अगर मैं बोरियत में हूँ, मैं एरोगेंस में हूँ, मैं हर समय ब्लेम करती हूँ, मुझे गुस्से में रहती हूँ, मुझे घृणा है, द्वेष है, गिल्ट रहता है, ये सारी की सारी फीलिंग मेरी नेगेटिव जोन की है। ये हमारी फीलिंग्स का हमारे संबंधों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर होता है हमारी फीलिंग का कि हम किस फीलिंग में हैं। और एक बात मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगी कि हम अपनी फीलिंग्स को खुद ही परिवर्तित कर सकते हैं, और हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए ये काम करे तो मैं खुश होंगी, वो मेरे से ठीक से बात करे तो मैं आई विल फील हैप्पी। हमारा ना ये चलता आ रहा है, पर ये बुक जो है ना, ये सेल्फ जर्नी है हमारी, हमें अपने आप को हैप्पीनेस में लाने का तरीका बता रही है ये बुक हमें। ओके, तो क्या होता है कि जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो करे वो करे वो करे, तो हम अपनी हैप्पीनेस को खो देते हैं। तो कैसे हम अपने अपने हैप्पीनेस के जोन में रहें, उसका फिर से वही एकमात्र तरीका कि हम ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं, आप सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड देते हैं, रात को सोने से पहले अपने ग्रेटिट्यूड को काउंट करते हैं। तो आप लोग, जब मैं सुबह आपसे पूछती हूँ आपको कैसा लग रहा है, तो आप कहते हो हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम हैप्पी फील कर रहे हैं। तो देखिए, क्या ये हैप्पीनेस आपको किसी और ने दी? नहीं, ये हैप्पीनेस तो आपने खुद ही क्रिएट करी। तो ये जो हमारे बुरे और अच्छे एहसास हैं, इन एहसासों का हमारे रिलेशनशिप पे क्या असर आता है, इसको जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसका रिजल्ट आप ही मुझे बताएंगे। मैं आपको इसका रिजल्ट नहीं बताने जा रही हूँ कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और फिर मेरे से रिजल्ट शेयर करेंगे इसका। आपने 2 ग्लास बॉटल्स लेनी है और उन दोनों के अंदर कुक्ड राइस रखने हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है। सेम क्वांटिटी में राइस लीजिए, सेम क्वांटिटी में पानी लीजिए, और दोनों बॉटल को सील कर दीजिए, पैक कर दीजिए, और एक के ऊपर लिखिए आई लव यू और एक के ऊपर लिखिए आई हेट यू। और रोज आई लव यू को लव की फीलिंग दीजिए, आई हेट यू को हेट की फीलिंग दीजिए। आई लव यू राइस, आपसे मैं कर्ड राइस बनाती हूँ, आपसे मैं खीर बनाती हूँ, आपसे फ्राइड राइस बनाती हूँ, आप मेरे बच्चों को कितने अच्छे लगते हो, आप मुझे इतना न्यूट्रिशन देते हो। दीज आर दी फीलिंग्स ऑफ लव। आप अपने तरफ से भी लव की फीलिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, और हेट की फीलिंग्स को भी इसी तरीके से क्रिएट करिए। आप तो बिल्कुल मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हो, अच्छे नहीं, अच्छा मुझे तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, जो भी आपके अंदर दिमाग में फीलिंग्स आती हैं। ओके, यहाँ पे क्लैरिटी ये है कि आपको एक बॉटल में पॉजिटिव फीलिंग्स देनी है और एक में नेगेटिव फीलिंग्स देनी है, और ये हम कॉन्शियस होकर के दे रहे हैं। ओके, कॉन्शियस होकर के दे रहे हैं। तो ये फीलिंग्स देखिए, दीजिए, और देखिए राइस में, दोनों राइसेस में क्या चेंज आते हैं। जिसपे, उस बॉटल पे जिसपे आपने लिखा है आई लव यू, जिसपे आपने लिखा है आई हेट यू। और आप जब आपके उन राइसेस में चेंज आने शुरू हो जाए तो आप मुझे बताइए कि आपके एहसास से उन राइस में क्या चेंज आया। जो उन राइस में चेंज आएगा, वही एहसास हमारे जीवन के लिए भी है। वही एहसास हमारे जीवन के आसपास की चीजों को भी उसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट को आज आप लोग करिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं दोनों बॉटल्स में, और आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या लर्न करते हैं अपने लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज टॉपिक। कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो बताइए। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, एक्चुअली मैं इस मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो थोड़ा मीन्स आज 3 बजे उठा था मैं, एंड अफर्मेशन एंड मेडिटेशन कर रहा था मैं। हाँ जी। तो हाँ, तो अभी ये लाइट चालू रहता तो मीन्स घर के लोग चिल्लाते हैं मेरे को कि लाइट अभी ऑन है,
तो आप सो जाओ, तो क्या मीन्स कैसा करना चाहिए? क्योंकि अभी मेरे को तो मॉर्निंग का हैबिट लगाना है। तो आप means किसी दूसरे रूम में जा सकते हैं। बट मेरे जो अफर्मेशन शीट है वो फर्स्ट रूम में लगा हुआ है। तो आप उसको उतार के दूसरे रूम में लगा लीजिए। ठीक है जी। हाँ आप शीट को दूसरे रूम में लगा लीजिए। ठीक। ओके। हाँ हाँ ये तो आपको अपना देखना है कि आपके परिवार के सदस्य भी डिस्टर्ब नहीं हो और आपका काम भी हो। इसके लिए तो आपको अपने घर में अपने लिए अलग से स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है। और आपको जो लग रहा है कि आपकी मेडिटेशन के लिए वो चीज जरूरी है, तो उसको भी वहीं पर ले जाइए। हाँ ठीक है जी। चलिए चलो, थैंक यू थैंक यू। और कुछ जानना चाह रहे हैं? नहीं थैंक यू। और अपने परिवार वालों का शुक्राना शुरू कर दीजिए। ओके शुक्राना। अपने परिवार वालों का देखिए, ये आप उनकी तरफ शिकायत भेज रहे हैं अपने परिवार वालों की तरफ कि वो कहते हैं सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ठीक है। हाँ तो और एक्चुअली एक ऐसा मॉर्निंग में मेरे को जल्दी उठना पसंद है, और हाँ, वो तो लोगों ठीक को है। ऐसा मॉर्निंग में अगर मीन्स किसी कोई अगर जगाएंगे तो उनको गुस्सा आता है। हाँ, तो अगर उनको गुस्सा आ रहा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो अभी तो उसने बुक ने हमें बताया कि अगर उनको हम पे गुस्सा आ रहा है तो हम उनकी तरफ शुक्राने भेजें। और दूसरा ये है कि अगर वो हमारे इस तरीके करने से डिस्टर्ब फील हो रहे हैं तो हम अपना थोड़ा सा अलग हो जाएं। और इसका और भी अच्छा सा तरीका है कि आप अपनी अफर्मेशन को अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए और उन ईयरफोन्स को अपने कान में लगा लीजिए, फिर बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। राइट, थैंक यू। हाँ, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अपने परिवार के सदस्यों के लिए तो शुक्राने हमने भेजने ही भेजने हैं। कोई बात नहीं अगर वो हमारी इस छोटी सी बात से नाराज हो रहे हैं, पर उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सारा दिन वो हमारे लिए करते भी तो है ना। राइट। हाँ, तो हम उन चीजों को देखें जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। ओके। अब आपकी वाइफ है, आपके लिए सारा दिन खाना बनाती हैं, आपके कपड़े भी वॉश करती होंगी, आपकी छोटी छोटी कई चीजों का ध्यान रखती होंगी। आप उनके इस गुस्से पे मत जाइए। ओके। आप उनके सुबह उठ के अगर वो गुस्सा करती हैं, लाइट बंद कर दीजिए, तो आप उनके इस गुस्से को मत देखिए। आप उनके जो सारे दिन के शुक्राने हैं, जो सारा दिन आपके लिए इतना काम करती हैं, उनके शुक्राने भेजने शुरू करिए। यस थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई और कुछ जानना चाह रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने हमें बहुत बड़ी बात सिखा दी कि शिकायत नहीं ढूंढनी है। आज अगर हम 3 फोटो को लेके ग्रेटिट्यूड ढूंढ रहे हैं ना, तो 1 मिनट के लिए भी हम शिकायत में नहीं जाएं, क्योंकि जैसे ही हम शिकायतों में जाएंगे ना, हम शिकायतें अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। हम ग्रेटिट्यूड में जाना शुरू करें। हम जो भी व्यक्ति अगर हमसे किसी बात पे नाराज हो रहा है, परेशान हो रहा है, हम उसको नहीं देखें, उस व्यक्ति ने सारे दिन में क्या किया या अभी तक की जिंदगी में मेरे लिए उसने कितना कितना अपना योगदान दिया, उस योगदान के महत्व को समझे और उसको दिल से कहें, उसको दिल से शुक्राने कहें। हो सकता है यहाँ पे मैजिक क्रिएट हो जाए। वो भी सुबह आपके साथ 3 बजे उठ करके मेडिटेशन करना शुरू कर दें बजाय गुस्सा करने के। यस ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होएगा मैम। हाँ, आप चाहें तो देखिए ऐसा कर सकते हैं। आपके पास तो ये शुक्राने कहने को कह रही है ना, और आज इसने बुक ने हमें ये तरीका भी बता दिया कि हमें अपने संबंधों को और मधुर और सुदृढ़ बनाना है। तो उसका क्या तरीका है कि जिस व्यक्ति ने भी हमारे परिवार में हमारे लिए जो किया है, हम उसके लिए उसके तहे दिल से आभारी होते चले जाएं। राइट जी। हाँ जी, हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू जी। और आप इसको अपनी डिजायर लिस्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ यस मैम, है ना, आप अपनी डिजायर भी बना सकते हैं। यस ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। कोई और कुछ जानना चाह रहे हैं? एनी अदर शेयरिंग? यस, ओके, सो वी से गुड बाय फॉर टुडे। सब शुक्राने में रहें। आज की एक्सरसाइज को अकेले में बैठ के दिल से और सच में आपके परिवार वालों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अपने संबंधों को और सुदृढ़ बनाएं। मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि हम सबके परिवार के सभी सदस्यों में
एक रूपता, समरूपता, एम्पथी, सिंपथी, कंपैशन, प्यार, ये सब फीलिंग्स का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए. So stay in gratitude, stay happy, stay healthy. Love you all. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So we will meet tomorrow at 10:50. I think आशा जी आपने nominate किया था group पे. You want to read? Yes, ma'am.